नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जो गपशप और कानाफूसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। इंसान का जीवन वक्त और हालात पर निर्भर करता है। एक वक्त था जब वो बुलंदी पर थे, लेकिन आज वो जमीन पर हैं। बात आज उत्तर प्रदेश के एक चर्चित नेता आजम खां की, जिनकी बीजेपी सरकार से टकराहट के बाद लगातार उनके ऊपर मुकदमे, उनकी सदस्यता, उनकी यूनिवर्सिटी जो उनका सपना था, सब बुलडोजर चलना, जमींदोज होना, कई सारी कहानियां चल रही हैं। आजम खां सियासत में एक वक्त पर उनका बहुत ऊंचा मकाम था, और अगर आज देखेंगे आप तो अपने राजनीतिक दौर के वो सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कभी वो खुद सरकार हुआ करते थे, चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव। आजम खां सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाने गए। उनके मंत्रालय में वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आप उन्हें एक निरंकुश तानाशाह भी कह सकते हैं। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद जब योगी सरकार आई तो उसने एक के बाद एक आजम खां पर शिकंजा कसना शुरू किया। सरकार की इस कार्रवाई में आग में घी डालने का काम आजम खां की बयानबाजी ने, उनकी तुनक मिजाजी ने की, जिसकी वजह से वो लगातार चर्चा में आते गए और सरकार का बुलडोजर उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर तेजी से चलता गया। सबसे पहले उनके खिलाफ तमाम सारे मुकदमे कायम किए गए, करीब 90 के लगभग उन पर मुकदमे हैं। फिर उनकी यूनिवर्सिटी के कागज पत्तर चेक हुए, फिर उस पर बुलडोजर चला। इन सब तमाम मामलों में आजम खां की गिरफ्तारी हुई, उनको जेल जाना पड़ा। 27 महीना वो जेल में रहे। ऐसा क्यों हुआ? योगी से टकराने का नतीजा आजम खां को आज तक भुगतना पड़ रहा है। बताया जाता है कि हेट स्पीच के मामले में आजम खां का कोई मुकाबला नहीं। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और रामपुर के डीएम पर बहुत तल्ख टिप्पणियां की थी। सरकारी कर्मचारियों को वो हमेशा कहा जाए तो जूते की नोक पर रखते थे। उन्हें तनखैया कहते हैं। मायावती से उस समय समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और उन्होंने कहा कि मायावती अधिकारियों से रुमाल से उनके अपने जूते साफ करवाती हैं, वो भी वक्त आएगा। तो ये सब जो बयान चले, उनका इससे बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ। शायद उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया रहा होगा, लेकिन जब वो 27 महीना जेल में रहे, कोरोना हुआ, उनके बेटे की सदस्यता चली गई, चुनाव के पहले उनकी जमानत हो गई और वो चुनाव जीत भी गए। 10वीं बार वो विधायक बन गए, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी की बनी, योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बने और मुकदमों का दौर जारी रहा, बुलडोजर का भी दौर जारी रहा। आजम खां सरकार के निशाने पर आ गए। हालांकि उनके लहजे में थोड़ी नरमी आई, लेकिन अब काफ़ी देर हो चली है। बीजेपी सरकार उनको कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। जब उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र दिया तो वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट लोकसभा में चुनाव जीत गया, वो भी लाठी के दम पर। और ये आजम खां और उनके लोग चिल्लाते रह गए कि वोट नहीं डालने दिया गया। तो जो लोग ये मानते थे कि आजम खां जैसे दिग्गज, जिनका अपनी पार्टी में और सरकार में कोई मुकाबला नहीं है, उनकी सियासत अचानक से ढलान पर आ जाएगी। आप इसे राजनीतिक अवसान काल भी कह सकते हैं कि उस ओर वो तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि आजम खां जैसे लोग इतना आसानी से सियासत से जाने वाले नहीं हैं। यानी कि जब तक दम है तब तक लड़ेंगे। उनकी योगी आदित्यनाथ से और बीजेपी सरकार से लड़ाई अप्रत्यक्ष है, लेकिन आजम खां अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा जाने गए। चाहे वो सरकार में रहे तो जब उन्होंने तब भी जयाप्रदा का विरोध किया, और जब वो बीजेपी से लड़ने आई तब तो फिर क्या क्या बातें कही गई, कलर, रंग, बयान, कपड़ों पर, सब पर, तमाम चीज़ों पर आया।
समाजवादी पार्टी ये जानती है कि आजम खां एक बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता हैं, एक उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनके फॉलोअर हैं और उन पर जो कार्रवाई होती है उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जब चुनाव आता है तो मिलता है, क्योंकि सहानुभूति होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अतीत में जो आप छोटी छोटी खताएं करके आते हैं उसका खामियाजा भविष्य में बड़ा भुगतना पड़ सकता है। आजम खां का मामला इस मामले में उदाहरण है। अब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, वो विधायक भी नहीं रहे, सांसद से वो इस्तीफा देके विधायक बने थे, यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए। और यूपी में पिता पुत्र की ये पहली ऐसी जोड़ी है जिसको दोनों को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी। पहले एक बार बेटे की गई थी, अब बाप की भी चली गई। आजम खां का एक अधिकारी आले हसन था जिसने कई सारे निर्दोषों को जेल में भेजा सीओ, अब वो आज खुद भी जेल में है। तो जब कोई बड़ा जहाज नदी में उतरता है तो अपने साथ 4, 6, 10 छोटी मोटी नावों को भी डुबो लेता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आजम खां या तो जेल में रहते वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो जाएं, या उनका स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ दे, अन्यथा वो सियासत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। देर सवेर फिर वो बाउंस बैक करेंगे और लड़ने की कोशिश जारी रखेंगे।